हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यानी रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस ऑर्डर जारी करवा दिया गया है और रेलवे का दोस्तों पूरा का पूरा एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं जीडीसी भर्ती वाले। देखिए यहाँ पे सारे के सारे 16 जून का कैंसिल हो चुका है। 15 दिसंबर वाला क्या एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हुआ या फिर नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। दोबारा आखिर जीडीसी भर्ती का एग्जाम कब तक कंडक्ट कराएगी रेलवे? क्या यहाँ पे जिनका सीटी इंटीमेशन आ चुका है, एडमिट कार्ड जिनका आ चुका था 19 तारीख के डेट में, उनका क्या होगा? क्या अब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी जीडीसी का एपटेक लिमिटेड के जगह पे? क्या एपटेक नहीं कराएगी? ये सब कुछ हम लोग पूरे विस्तार में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर ऑर्डर जो कि यहाँ पे रेलवे मंत्रालय के तरफ से जारी करवा दिए गए हैं। और यहां पे बात करें तो सारे के सारे जोन का अभी एग्जाम अभी कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता। कोलकाता इसे लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि जीडीसी भर्ती का पूरा कंडक्ट कराने का जिम्मा इस बार आरआरबी कोलकाता को दिया है। तो यहां पे देख लीजिए 16/12/2023 के डेट में यहां पे सर्कुलर नंबर है टू ऑल चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि सारे के सारे जोन के चेयरमैन है उनको ये लेटर भेजा गया है। टू ऑल चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और सारे के सारे आरआरसी के जो चेयरपर्सन है उनको ये ऑर्डर भेजा गया है। सब्जेक्ट में क्या है? पोस्टपोनमेंट ऑफ सीबीटी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 19/12/2023 एंड 23/12/2023 जीडीसी 2023, यानी जो एग्जाम 19 दिसंबर को चलने वाले थे, जो एग्जाम 23 दिसंबर को होने वाले थे जीडीसी के, वो दोस्तों पोस्टपोन कर दिए गए हैं ऑफिशियली सारे के सारे 16 आरआरसी जोन के। देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट सीबीटी शेड्यूल्ड ऑन 19/12/2023 एंड 23/12/2023 फॉर जीडीसी 2023 इज हियर बाई पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है कि कब एग्जाम कंडक्ट होंगे, तब तक यहां पे एग्जाम पोस्टपोन रहेगा, कैंसिल हो चुके हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जयपुर जोन से नोटिस आ चुका है कैंसिलेशन का, लेकिन अब देखिए सारे के सारे जोन का इस तरह से ऑर्डर पारित हो चुका है कैंसिल का। फर्दर एक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर ऑन, बाद के दिनों में बता दिए जाएंगे इसके रिगार्डिंग। ये ड्राफ्ट नोटिस इज अटैच्ड फॉर अपलोडिंग इन आरआरसी वेबसाइट। एक ड्राफ्ट नोटिस तैयार करके सारे के सारे आरआरसी जोन को इन्होंने भेज दिया है। अब नोटिस देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट नोटिस क्या है। देखिए, यही नोटिस है जो कि सारे के सारे आरआरसी जोन को अपलोड करने हैं अपने अपने वेबसाइट पे। कुछ जोन का आ भी चुका है वेबसाइट पे। नोटिस फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ सीबीटी ऑन 19/12 और 23/12। देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट सीबीटी ऑन 19/12 23/12 ऑफ जीडीसी 2023 इज पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये फ्यूचर डेट शैल बी कम्युनिकेटेड, फ्यूचर में डेट, आगे का डेट जो बता दिया जाएगा आपको कुछ दिनों के अंदर। कैंडिडेट्स आर हियर बाई एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द अबव, इसका ध्यान दे इस चीज का। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट फॉलो द आरआरसी वेबसाइट। जो आपके जोन का आरआरसी का वेबसाइट है उसको रेगुलरली बेसिस पे आप लोग टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा ताकि सारी अपडेटेड जो अपडेट होते हैं जीडीसी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। तो फाइनली सभी जोन का एग्जाम 19/12/2023 का और 23/12/2023 का एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब पोस्टपोन क्यों किए गए आपको भली भांति पता है। जो 15 दिसंबर के डेट में एग्जाम चले एएलपी टेक्नीशियन के सुबह वाले शिफ्ट में और शाम वाले शिफ्ट में आपका चला था ट्रेन मैनेजर वाला यानी गुड्स गार्ड वाला। दोस्तों, कई इंडिया के कई जगह पे सेंटर बनाए गए, कई जोन्स में सेंटर बनाए गए और लगभग काफी सारे जोन्स के सेंटर ऐसे हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे सर्वर इशू से यहाँ पे प्रभावित हैं, या फिर सिस्टम पूरे हैक थे, या फिर धांधली या फिर चीटिंग के मामले सामने आए। और इसीलिए यह फैसला लिया गया कि बिल्कुल भी ये एपटेक कंपनी है जिनको यहाँ पे जिम्मा दिया गया दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराने का जीडीसी का इस बार का, जिनको टेंडर मिला है, ये रेडी है ही नहीं बिल्कुल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इसलिए यहाँ पे पोस्टपोन अभी कर दिए गए हैं कि आगे का भी एग्जाम में इसी तरह से दिक्कत आएगा। देखिए, जो भी यहाँ पे टेंडर हासिल करता है फ्रेंड्स उसको 7 दिन का समय मिलता है एग्जाम से पहले कि आप अपने सिस्टम को और सारे सर्वर को बिल्कुल अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, चेक कर लें। टीसीएस हमेशा ही करती है, रूल फॉलो करती है, लेकिन पता नहीं इन्होंने किया भी नहीं किया, डायरेक्ट एग्जाम में सारा कुछ करवा दिए और यहाँ पे क्रैश हो गया। और जो यहाँ पे हैक होना था वो सिस्टम हैक हो गया पूरा। किसी का खुल नहीं रहा है, किसी का पार्ट ए नहीं खुल रहा है, किसी का पार्ट बी नहीं खुल रहा है, किसी के 4 क्वेश्चन खुल रहे हैं तो किसी के पूरे क्वेश्चन ही गायब हैं। कोई 3-3 कंप्यूटर पे जाके पूरा एग्जाम सबमिट कर रहा है। कोई गुट बना के 4-5 लोग एक साथ लैपटॉप लेके बैठ के एग्जाम सोल्व कर रहे हैं। जिनको जहां मन कर रहा है वहां पे बैठने के लिए बोल दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना एग्जाम होता है। रेलवे इतनी बड़ी रेप्यूटेड संस्था है, इसको मजाक बना के रख दिया सिर्फ और सिर्फ एपटेक लिमिटेड ने। वही अगर टीसीएस होती फ्रेंड्स तो इस तरह की किरकिरी रेलवे मंत्रालय की नहीं होती जो आज इनके वजह से हो रहा है। और ये पूरा का पूरा जिम्मा तो रेलवे मंत्रालय को ही लेना होगा। टीसीएस अगर ज्यादा पैसे मांग रही है तो आखिर कोई रेप्यूटेड पर्सन है, कोई रेप्यूटेड कंपनी है, वो ज्यादा मांगेगी। हमेशा से ही एग्जाम कंडक्ट कराते आ रही है। कम पैसे में यहाँ पे
इसको सेलेक्ट कर लिया गया दोस्तों, कम खर्च में करा लेती है एग्जाम। लेकिन जब खर्च कम लगते हैं तो ये निकालेंगे भी तो अपने पैसे, तो कहां से निकालेंगे, धांधलेबाजी चीटिंग और यही सब करके तो निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसका पास्ट रिकॉर्ड की बात करें वो भी दोस्तों काफी खराब है। एपटेक लिमिटेड का पहले ही ब्लैक लिस्टेड एक कंपनी है, 3 साल का बैन इस पे लगा था। तो ऐसे कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है इसको क्यों कराने के लिए यहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, नहीं देना चाहिए था। इतने रेलवे के जो साफ सुथरा जो एग्जाम या फिर जो इतने रेप्यूटेड कंपनी के जो एग्जाम होते हैं संस्था के, तो नहीं देना चाहिए था। पहली गलती तो यही किया इन्होंने। तो ये चीजें हैं। अब एग्जाम कैंसिल हो गया तो एक सवाल यहाँ पे कैंडिडेट के मन में उठ रहा है कि सर जिनका 15 दिसंबर के डेट में एग्जाम था, क्या वो एग्जाम कैंसिल हुए या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे मंत्रालय का ये ऑर्डर है और इसमें कहीं भी 15 दिसंबर के एग्जाम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। हालांकि कई सारे सेंटर पे जो दोस्तों दिक्कत हुई थी, एजिटेशन और जो धांधली और बाकी सारे का नारा ये सब लगा रहे थे, कैंडिडेट प्रोटेस्ट किए, उसकी वजह से यहाँ पे कई सारे सेंटर हैं उन्होंने एक नोटिस लिखित तौर पे और मुहर लगा करके कई छात्रों को दिया था कि यहाँ की एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, आगे के दिनों में आपके एग्जाम होंगे। जैसे अहमदाबाद जोन ने भी एक नोटिस दिया था, एक और जोन कोई है जो नोटिस निकाले थे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कह रहे हैं कि सर हमारे सेंटर पर भी दिक्कत हुई है, हमारे सेंटर पर भी प्रॉब्लम हुई है, हमारे सेंटर पर भी 1.5 घंटे बाद एग्जाम शुरू हुआ, पता नहीं 2-2 3-3 सिस्टम पे हमारे एग्जाम सबमिट हुए, वो सबमिट हुए भी या फिर नहीं हुए, या फिर मेरे रिजल्ट भी आएंगे कि नहीं, ये सारा कुछ लोग घबरा रहे हैं। और एक दो नहीं, 2-2 वीडियो मैंने बनाया था कल, उस पर सारे के सारे छात्र काफी लोग कमेंट ऐसे किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो अभी ऑफिशियली नहीं बताया इन्होंने कि 15 दिसंबर का पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ या फिर नहीं। हालांकि हो सकता है कि कुछ सेंटर पे ठीक एग्जाम गया होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ठीक एग्जाम गया होगा जिस तरह से सर्वर इशू इनका चल रहा था या फिर सिस्टम हैक का मामला था। लेकिन अगर कहीं गए होंगे तो हो सकता है कि कैंसिल उस सेंटर का ना करें और बाकी सेंटर का जहां जहां कुछ दिक्कत हुआ होगा उस सेंटर का कैंसिल करें। लेकिन छात्र की तो मांग यही है कि पूरा का पूरा एग्जाम ही 15 दिसंबर वाला कैंसिल करो, कोई भी फर्जी नहीं घुसने चाहिए और बिल्कुल नए सिरे से एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम कंडक्ट कराओ, भले लेट कराओ लेकिन साफ सुथरा और यहाँ पे बिना कोई लीक के, बिना कोई सर्वर इशू हुए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करानी चाहिए। अगर दोस्तों ऐसी मांग आपकी है, क्योंकि अभी तो सब जोन का निकला नहीं है कि 15 दिसंबर का कैंसिल हुआ है, तो आप लोग अपने अपने आरआरसी जोन को दोस्तों ईमेल कर सकते हो। जो मोबाइल नंबर दिया गया होगा वेबसाइट पे आरआरसी का, उसको कांटेक्ट करके बता सकते हो क्या क्या दिक्कत हुई है आपके एग्जामिनेशन के समय 15 दिसंबर वाले में। सब कुछ विस्तार में ईमेल करके, कॉल करके आप लोग बताइए। जितना कैंडिडेट ज्यादा ऐसे बोलेंगे उनकी बात उतनी सुनी जाएगी और हो सकता है कि 15 दिसंबर का पूरा एग्जाम इनको कैंसिल करना पड़े, क्योंकि दिक्कत हुई है, ये फैक्ट है और कई सारे प्रूफ भी आए, कई सारे वीडियोस आए। तो ये सबसे रेलवे मंत्रालय को इन सब पे भरोसा करना होगा और ध्यान देना होगा। किसी का एक भी कैंडिडेट का आप लोग नौकरी नहीं छीन सकते किसी गलत इंसान को वहां पे बिठा करके या फिर उनको बढ़ावा दे करके। दूसरी तरफ है अपने अपने जोन को तो कांटेक्ट करिए ही करिए। प्लस आरआरबी कोलकाता दोस्तों नोडल एजेंसी है, जीडीसीई एग्जाम कंडक्ट कराने का नोडल एजेंसी है आरआरबी कोलकाता। तो सारे के सारे जोन के कैंडिडेट आरआरबी कोलकाता को भी एक बार विजिट कीजिए। देखिए आरआरसी कोलकाता नहीं है, आरआरबी कोलकाता है, तो आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट ओपन कीजिए। वहां पे कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में मोबाइल नंबर मिलेगा और ईमेल आईडी मिलेगा और ट्विटर भी मिलेगा ऑफिशियल इनका। मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे कंप्लेन दायर कीजिए, जो भी इशू हुई है आपके एग्जाम में, अगर चीटिंग हुई है, धांधली हुई है या फिर 3-3 4-4 सिस्टम पे एग्जाम कंडक्ट कराए गए लोगों के, तो या फिर कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, ट्विटर ऑफिशियल इनका है, ट्वीट कीजिए, सारा कुछ बताइए। तो ये सारी चीजें आपकी बात सुनी जाएगी। रही बात की आगे जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, दोबारा एग्जाम अब कब होगा, तो देखिए फ्रेंड्स अभी ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है कि कब, यहाँ पे ऑफिशियल डेट नहीं दिया कि कब एग्जाम होंगे। टिल फर्दर अपडेट के लिए, फर्दर ऑर्डर के लिए पोस्टपोन किए गए हैं, यानी कि बाद के दिनों में डिसाइड करेंगे। और रही बात, तो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय जरूर जांच करना चाहेगी कि आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इतनी किरकिरी इनको झेलनी पड़ रही है सिर्फ एपटेक लिमिटेड के कारण। तो हो सकता है कि इनके सिस्टम की पूरी तरह से जांच हो, कोई धांधली ये सब हुई हो तो, और अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे केस में इनको दोस्तों हटाया भी जा सकता है और पुनः यहाँ पे टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है इनको फर्दर टेंडर दे करके। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि आगे जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो एपटेक लिमिटेड ही कराएगी या फिर टीसीएस कराएगी। लेकिन दोस्तों जहां तक छात्र की मांग है, मैंने कल भी देखा था कि बहुत सारे छात्र यही बोल रहे हैं कि एपटेक को हटा दिया जाए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। कहीं ना कहीं एक भरोसेमंद कंपनी है, यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है लेकिन ऐसे नहीं होती जितना इस तरह से एपटेक में छात्रों को झेलना पड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो टीसीएस से भी एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। इनको हटा करके कोई अगर इस लेवल तक गड़बड़ी धांधली मिलती है और सोल्यूशन नहीं निकलता है कोई, तो ऐसे केस में इसको हटाया जा सकता है और इससे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि टीसीएस ही एग्जाम ले, टेंडर टीसीएस को मिले, तो ऐसे केस में जो आरआरबी कोलकाता के पास पूरा जिम्मा है एग्जाम को हैंडल करने का, पूरा सब कुछ
तो इनको आप लोग बता सकते हो ये भी बात कि टीसीएस को ही टेंडर मिलना चाहिए, उनसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इसको चयन करके और इससे कराना चाहिए ताकि साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट हो, कोई धांधलेबाजी ना हो। और एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ऐसे करके बता सकते हो, इनसे एग्जाम मत कराइए जो इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर में छात्र यहाँ पे आरआरबी कोलकाता को कॉल करके, ईमेल करके या फिर जो भी इनके जो ट्विटर है उस पर बता सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। रही बात की आखिर यहाँ पे जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं 19 दिसंबर वाले एग्जाम के, जिनके यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुके हैं 19 दिसंबर वाले एग्जाम के, जिनका यहाँ पे रिलीविंग लेटर डाउनलोड हो चुका है 19 दिसंबर वाले एग्जाम के, तो इन सभी छात्र का क्या होगा? तो देखिए अब आपका एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन और रिलीविंग लेटर कुछ काम नहीं आएगा। सब दोस्तों एग्जाम ही पूरा का पूरा पोस्टपोन और कैंसिल हो चुका है, तो एडमिट कार्ड का कोई अब महत्व नहीं है, रखे रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अब एग्जाम नए सिरे से कंडक्ट होंगे 19/12 का और 23/12 वाला, और नया सिटी इंटीमेशन सब कुछ जारी होकर एडमिट कार्ड आपके बाद के दिनों में आएंगे। और जो नई डेट होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरआरसी के वेबसाइट पे, जो आपका आरआरसी जोन है, जिस जोन से भरे हो उस जोन के वेबसाइट पे आपको अपडेट बाद के दिनों में मिलेंगी। तो हो सकता है कि एपटेक लिमिटेड अगर दोषी पाई जाती है तो इसको हटा करके और टीसीएस से कंडक्ट कराए, तो इसमें समय लग जाएगा। ऐसे करने में दोस्तों कम से कम 1 से 2 महीना का समय लग जाएगा। लेकिन अगर ये सही पाती है, कुछ ज्यादा इशू नहीं रहता, सब कुछ सोल्व कर लेते हैं, तो हो सकता है कि बिल्कुल कड़ाई से नेक्स्ट बार एग्जाम कराए तो जल्दी से 1 महीना के अंदर हो सकता है, या फिर 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर चांसेस है कि दोबारा एग्जाम आपके कंडक्ट हो सकते हैं अगर एपटेक कराती है तो। और टीसीएस के पास जाते हैं अगर इनको हटा करके पूरी तरह से, तो ऐसे में 2 महीने के आसपास का समय लगा सकती है। देर सही, छात्र तो यही बोल रहे हैं कि देर सही, लेकिन अच्छी कंपनी से कराए और साफ सुथरा बिल्कुल चीटिंग लेस एग्जाम कराए तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे होगा। तो ये रही अपडेट फ्रेंड्स, जैसे ही और अपडेट और कोई नोटिस निकल के आएगी जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग आपको अपडेट करूंगा। रही बात 15 दिसंबर के एग्जाम के कैंसिल होने के रिगार्डिंग, तो ऐसा कोई नोटिस अभी आया नहीं है। कुछ कुछ जोन का नोटिस आया है, कुछ कुछ जोन के छात्र को यहाँ पे दिया गया है सेंटर पे भी नोटिस कि यहाँ पे कैंसिल हो गई है, बाद के दिनों में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। लेकिन छात्र कहने कि पूरा एग्जाम ही कैंसिल होना चाहिए, 15 दिसंबर वाला भी, और नए सिरे से होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आरआरबी कोलकाता को और अपने आरआरसी जोन को भी कॉल करके बता सकते हो जो भी दिक्कतें हुई एग्जाम के समय, कोई प्रूफ है तो दे सकते हो ताकि उस पर जल्दी कार्रवाई हो सके और पूरा एग्जाम कैंसिल करके आपके लिए जा सके। बाकी 15 दिसंबर के एग्जाम में किस सेंटर पे क्या क्या हुआ था बिल्कुल आप लोग स्वच्छंद बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आरआरसी को ऑफिशियल वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में भी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्शन लिया जा सकता है और आपके एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, नए सिरे से हो सकते हैं। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।